नील उत्सुकता से लिविंग रूम में सोफे के आसपास कुछ ढूंढ रहा है। ओहो, ये कहाँ है? नायरा को वो डॉल बहुत पसंद है, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। मैं टेबल के नीचे चेक करता हूँ। ओह हाँ, आखिरकार। मैं निकाल नहीं पा रहा। ओह, ये कितना मुश्किल है। नील, तुम क्या कर रहे हो? ओह मम्मी, नायरा की फेवरेट डॉल इस टेबल के नीचे है। मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पर निकाल नहीं पा रहा। रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। थैंक यू मम्मी, नायरा अब बहुत खुश हो जाएगी। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुमने नायरा की डॉल को ढूंढने में इतनी मेहनत की। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू मम्मी। क्या तुम एक ऐसे राजा के बारे में कहानी सुनना चाहोगे जिन्होंने बड़े प्रयासों से गंगा नदी को धरती पर ला दिया? गंगा नदी को धरती पर ला दिया? प्लीज मुझे बताइए, हम नदी को कैसे और कहाँ ले जा सकते हैं? ये एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले सागर नाम का एक राजा था। वो अपनी 2 पत्नियों और कई बेटों के साथ रहता था। तुम्हें पता है, उनके 60,000 बेटे थे। 60,000? हाँ। एक दिन राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का फैसला किया। ये एक राजा को दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट राजा घोषित करने के लिए एक विशेष अग्नि बलिदान था, और उसी के चलते दुनिया भर में घूमने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया था, और अगर कोई उसे पकड़ लेता तो राजा उनके साथ युद्ध की घोषणा कर देते। जब राजा सागर का घोड़ा चला गया तो देवताओं के राजा भगवान इंद्र ने उनके साथ एक चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने घोड़े को पकड़कर कपिल ऋषि के आश्रम में छिपा दिया। जब राजा सागर को पता चला कि घोड़ा पकड़ लिया गया है तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को जाकर उसे ढूंढने को कहा। जब उन्हें पता चला कि उनका लापता घोड़ा कपिल ऋषि के आश्रम में है तो वो उन पर हमला करने के लिए गए। जब ऋषि को हमले के बारे में पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी महाशक्ति का प्रयोग किया और उन सभी को जलाकर राख कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन राजकुमारों की आत्मा को शांति नहीं मिली थी और वे स्वर्ग में नहीं पहुंच सके। कई साल बीत गए और एक दिन कोसाला राज्य के 16 साल के राजा भागीरथ को इस बारे में पता चला। वो राजा सागर के ही परिवार से थे और इसलिए 60,000 राजकुमार उनके परदादा थे। वो अपने परदादा के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करने का फैसला किया, जिन्हें दुनिया का निर्माता माना जाता है। वो 1000 वर्ष तक प्रार्थना करते रहे। बारिश, सर्दी और गर्मी, और आखिरकार भगवान ब्रह्मा राजा भागीरथ को वरदान देने के लिए मान गए। हे राजा भागीरथ, मैं आपकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हूँ। कृपया आप जो चाहते हैं वो मांग लीजिए। हे भगवान ब्रह्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे देवी गंगा को अपने साथ पृथ्वी पर लाने की अनुमति दीजिए। उनके दिव्य आशीर्वाद से मेरे बड़े चाचाओं को अत्यंत शांति मिलेगी और वे अब भूत नहीं रहेंगे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि आपने इतना प्रयास किया और अपने बड़े चाचाओं के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। मैं निश्चित रूप से देवी गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो हिमालय की बेटी है और यदि वो पृथ्वी पर आएंगी तो उनका बहाव बहुत तेज होगा और इससे पृथ्वी को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है। केवल भगवान शिव ही गंगा नदी के बहाव को धीमा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि आप उनसे प्रार्थना करें और समाधान पूछें। तब राजा भागीरथ भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। उन्होंने इसे 1 वर्ष तक जारी रखा और उसके बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। प्रिय राजा भगीरथ, आपने अपने बड़े चाचाओं के लिए अच्छा करने के लिए अपना समर्पण साबित कर दिया है। चिंता ना करें। जब देवी गंगा आपके साथ बहेंगी तो मैं सबसे पहले उन्हें अपने सिर पर रखूंगा
इससे वो शांत हो जाएगी और उनकी गति और बल कम हो जाएगा। जल्द ही देवी गंगा हिमालय से पूरी ताकत के साथ बहने लगी। भगवान शिव कुछ दूरी पर खड़े हो गए और उनकी शक्ति को अपने सिर पर संभालने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि भगवान शिव ने अपने बालों से नदी के पानी को बांधने का फैसला किया और फिर केवल थोड़े से बालों को खुला छोड़ दिया ताकि उसमें से नदी बह सके। इसके बाद भगवान शिव की जटाओं से नदी धीमी गति से बहने लगी और राजा भगीरथ जहाँ भी गए उनके रथ के पीछे पीछे चलने लगी। आखिरकार वो उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके बड़े चाचा पराजित हुए थे। जैसे ही नदी के पानी ने उस स्थान को छुआ, वो स्थान पवित्र हो गया और 60,000 आत्माओं को अब शांति मिली और वो स्वर्ग चले गए। ऐसा माना जाता है कि आज जिस रूट पर गंगा नदी बहती है, ये वही रूट है जो राजा भगीरथ ने अपनाया था। ओ वाह मम्मी, कितनी प्यारी कहानी है। हाँ, इसलिए जब भी कोई कुछ भी करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करता है तो ये कहा जाता है कि उसने भगीरथ प्रयास किया है। प्रयास का मतलब है एफर्ट्स, इसलिए इस शब्द का अर्थ है भगीरथ जैसा प्रयास। ओ, तो क्या मम्मी